सफला एकादशी। तो क्या है सफला एकादशी, तो जानेंगे आज हम इस वीडियो में। राधे राधे आप सबको। सफला एकादशी, जैसे कि नाम से ही आप एक गेस कर सकते हैं कि सफला एकादशी सफल होने के लिए कोई कार्य अगर आपका नहीं हो रहा है या फिर आप बहुत दिनों से परेशान है किसी कार्य को लेकर, तो आप सफला एकादशी को जरूर से जरूर करिए और भगवान हरि विष्णु श्री कृष्ण से अपने उस कार्य की सफलता के लिए प्रार्थना करिए और कहिए, हे प्रभु, मैं सफला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, अपने इस कार्य को मैं बहुत दिन से चाह रहा हूँ हो जाए, हमारा नहीं हो रहा है, तो मैं इस वजह से सफला एकादशी का व्रत करूंगा ताकि मेरे इस कार्य में कोई विघ्न बाधा ना आए। तो सबसे अच्छी बात यह है कि सफला एकादशी हम करके अपने भी किसी भी कार्य को संपन्न कर सकते हैं। अगर आपने निष्ठा से श्रद्धा से व्रत किया तो भगवान हरि विष्णु कृष्ण जरूर से जरूर आपका वो जो भी कार्य रुका पड़ा है उसको जरूर से जरूर अवश्य पूरा कर देंगे। अब ये है कि सफला एकादशी का व्रत बहुत लोग को नहीं पता होगा कि कैसे करना है। तो जैसे बहुत लोग होते हैं साल के 12 एकादशी रखते हैं, कुछ लोग होते हैं कुछ एकादशी रखते हैं, जैसे देवउठनी हो गई, सैनी देवउठनी एकादशी हो गई, देवसैनी एकादशी हो गई, उत्पन्ना एकादशी हो गई, और इस तरह से रखते हैं। तो अगर आप किसी कार्य को करने के लिए सोच रहे हैं, नहीं हो रहा, तो आप सफला एकादशी का व्रत जरूर से जरूर करिए। कुछ लोग कहते हैं क्या हम इस सफला एकादशी से व्रत उठा सकते हैं, तो देखिए उत्पन्ना एकादशी जो हमारी अभी पिछली गई हुई है उससे हम व्रत का मतलब उठाते हैं, व्रत शुरू करते हैं। और नहीं तो आप किसी, अगर आपका मन है तो आप किसी भी एकादशी से 12, बहुत लोग सोचते हैं कि हमको सारी एकादशी करनी है, तो आप कभी भी किसी से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई निषेध नहीं है। लेकिन उठाने का अगर आप सोच रहे हैं नियम से मुझे करना है, तो आप उत्पन्ना एकादशी से उठा सकते हैं। और नहीं तो आप कुछ एकादशी जो वो करिए, उसका भी फल बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ होता है। तो सफला एकादशी भगवान हरि विष्णु आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप परेशान है तो आपकी परेशानी भी तो दूर होने वाली है। कोई कार्य नहीं हो रहा है तो कार्य आपका होगा और इसी बहाने आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। अगर आप चाहें तो अपने एकादशी व्रत को किसी को दान भी कर, समर्पित भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी के लिए ये एकादशी का व्रत भी कर सकते हैं। ऐसा भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है, हमारे आचार्यों ने बताया कि अगर आप एकादशी का व्रत किसी को समर्पित करना चाहते, कोई बीमार है, कोई परेशान है, वो नहीं कर पा रहा, आप उसके लिए मतलब उसको स्वस्थ करने के लिए आप अपने एकादशी को समर्पित भी कर सकते हैं। अगर कोई जीव जैसे मर चुका है और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है, तो आप एकादशी उसके नाम पे करके, खुद से व्रत करके उसके नाम पे समर्पित कर सकते हैं। ऐसा होता है। लेकिन उसके साथ साथ एक नियम है कि आपको भगवान का नाम जाप बहुत करना होता है, बहुत करना होता है। यानी अपनी जीभ पे फालतू की बातें, फालतू के विचार दिमाग में ये सब नहीं होने चाहिए एकादशी वाले दिन। जितना हो भगवान का नाम, भगवान का संकीर्तन, और कम से कम बोलें, मन में जितना हो जाप करें। अगर मुंह से बोलना है तो भगवान का कीर्तन गायन जरूर जरूर करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि अगर आप व्रत करने जा रहे हैं एकादशी का, तो उसमें कुछ नियम होते हैं। जैसे 10वीं के दिन से ही आपको लहसुन प्याज नहीं खाना होता है। 10वीं के दिन शाम से आपको परहेज करना है। सूर्य अस्त से पहले आपको भोजन अगर कर ले तो बहुत अच्छा है। और जिस दिन आप व्रत रखेंगे उस दिन आप बेड पे ना सो के आप जमीन पे बिस्तर लगा के सोइए। और भूमि शयन बोलते हैं, भूमि शयन करना चाहिए। इससे एकादशी का फल बहुत अच्छा मिलता है। अगर हो सके तो रात भर आप जाग के कीर्तन करिए। तो रात भर तो जागना बहुत ही असंभव है इस कलयुग में लोगों के लिए। पार्टी होगा, शादी होगा तो उसमें 3 बजे सुबह तक जग जाएंगे, लेकिन भगवान के नाम पे नहीं जगा जाता है लोगों से। तो कम से कम एटलीस्ट 11, 12, 1 इतना जितना आपका बॉडी आपका साथ दे रहा है जरूर से जरूर आप करिए। अगर आपको कोई साथ देने वाला नहीं तो मोबाइल आपके पास है, मोबाइल के साथ बैठ के आप आराम से कीर्तन करिए। बैठ के जो भी भगवान विष्णु का कीर्तन जो पसंद हो, कृष्ण का, राधा रानी का, जो भी मतलब आप एक है ना कि मुँह से अपने भगवान का नाम निकलना ही निकलना चाहिए। तो सफला एकादशी पे भगवान आपके सारे मनोरथ को पूरा करें। जो भी आपके कार्य रुके पड़े हैं, जो भी विघ्न बाधा है, सफला एकादशी करने से आपके वो कार्य सफल होने वाले हैं। तो राधे राधे आप सबको। और जानकारी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी।